हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग पर दिख रहे हैं, इन सभी को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को विस्तार से देखिएगा। बच्चों, पहला जो प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है 580 है, तो उन संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योगफल 34 है। तो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई किया है, कह रहा दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल जो है 580 है। तो दो संख्याएं पहली बात मानना पड़ेगा हमें। एक मान लिया हमने x और दूसरी संख्या मैंने मान लिया y। अब यदि इन संख्याओं के वर्ग किया जाए, यदि ये जो संख्याएं हैं इनका वर्ग किया जाए तो स्क्वायर स्क्वायर इसको ऐड करने पर कितना आ गया 580। दो संख्याएं मैंने माना, उनका वर्ग किया और दोनों को योग कर दिया तो 580 हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला जो स्टेप बता रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। जो भी संख्याएं हैं इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, x y का मान हमें ज्ञात करना है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल जो है 34 हो तो संख्याएं क्या है x + y = 34, ये दिया गया है। तो हमें करना क्या है? ठीक है, करना ये है कि बच्चों इसका हमें स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है ना x² + y², तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ फार्मूला बनेगा x² + y² + 2xy = 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 × 34 हो जाएगा, 4 × 16, कैरी 1, 4 × 3 = 12, 1 = 13, 4 × 3 = 12, कैरी 1, 9 × 1 = 10, तो 6, 5, 1, 1, 1156। चलिए हो गया ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका वैल्यू दिया गया है x + y यानी x² + y² का वैल्यू हमें दिया गया है। ये है 580 + 2xy = 1156। अब यहाँ पर 2xy का मान जो है 1156 में से 580 घटा दीजिए। 2xy = यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 6, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पे जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 576 हो गया। ठीक है, अब xy का वैल्यू कितना आएगा? xy 576/2, 2 से भाग करिए, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 1 2 8 16, 288। तो यहाँ पे जो xy की वैल्यू आई है वो आई है 288। अब xy है क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो है, तो कितना आ जाएगा 288। ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप जैसे कह रहा है प्रश्न में वैसे ही प्रश्नानुसार चलेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दूसरा देखते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं फिर से। चलिए सवाल नंबर 2 है, तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। दो धनात्मक संख्याएं क्या है? फर्स्ट नंबर आप x मानिए और सेकंड नंबर जो है y मानिए। ठीक है, इनके वर्गों का योगफल यानी कि इसका पावर 2 कर दीजिए, पावर 2 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और बराबर में 100 आ जाएगा। ठीक है, वर्गों का योगफल 100। इक्वेशन नंबर 1, तथा उनके वर्गों का अंतर। अब इनको वर्ग को घटाना भी है, x² - y² = 28 है। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करना है कि अब देखिए इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, केवल जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो ये दोनों कटेगा, यहाँ 2x² = इन दोनों को ऐड करेंगे तो 128 हो जाएगा। ठीक है, अब x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? 128/2, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, तो x² की वैल्यू हो गई है 64। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √64 = 8। जो x आया है वो आया है 8। अब यदि x 8 आया है तो हमें y भी चाहिए।
चलिए तो यहाँ पर देखिए y की x का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो 68 64 हो जाएगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, y पावर 2 इक्वल टू, जब इधर आएगा तो माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 64 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर 9 में 36, y की इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 6 36, यानी y की वैल्यू कितनी आई 6। फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल यानी x प्लस हमें y निकालना है, तो x की वैल्यू आई 8, y की वैल्यू 6, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 8 6 14, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 14 यानी 14। तो सवाल को बिल्कुल आसानी से आप जो है ना विस्तार से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व करके फटाफट आप आंसर दे सकते हो, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। तो आप सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, अगर आपकी स्पीड होगी अच्छी होगी तो आप यहीं पर आंसर निकाल सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 है, एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 72 है, वह संख्या क्या होगी। तो कोई भी संख्या आप x मानिए या a मानिए, अब उसका वर्ग कर दीजिए, जो संख्या a है उसका वर्ग को जब ऐड करेंगे तो 72 होना चाहिए। चलिए मिलाते हैं। तो सवाल नंबर हमारा है 3। चलिए तो करें, एक संख्या है, संख्या हमने माना a है, ठीक है, a b c d कुछ भी मानिए, मैथ में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि क्या मान रहे हो, आप क ख मानिए, a b c d मानिए, x y z मानिए, कुछ भी मानिए, अपना नाम ही मान लीजिए, ठीक है। तो एक संख्या और उसका वर्ग का योग, अब इसी संख्या का हमें वर्ग कर लेना है और उसको जोड़ देना है, ठीक है। योग करने पर आता है 72। अब यदि a का मान मुझे पता चल जाता है तो आंसर हमारा बन जाएगा, तो a पावर 2 प्लस a इधर लाइए तो 72 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। तो कर 72 का फैक्टर ऐसा कीजिए कि घटाने पर 1 आना चाहिए। तो बेटा इसको करने के लिए ना बड़ा आसान तरीका है, ऐसे कीजिए, फैक्टर करिए, 2 से काटिए 36 हो जाएगा, 2 से काटिए 18, 2 से 9 और यहाँ पर हो जाएगा, हाँ 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, अगर 9 में से हम 8 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 1 मिलेगा। तो फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके मिला लेते हैं, a पावर 2 प्लस 9 माइनस 8 a माइनस 72 इक्वल टू 0, a पावर 2 प्लस 9a माइनस 8a माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 9, यहाँ माइनस 8 कॉमन लेंगे, तो a प्लस 9 9 72 इक्वल टू 0, a प्लस 9 एक कोष्टक में, सेकंड में a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जो संख्या होगी वह संख्या अगर हम इसके लिए ले रहे हैं a प्लस 9 इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो a बराबर आएगा -9। एक संख्या तो ये हो गया। चलिए दूसरी संख्या या तो हो सकती है a माइनस 8 इक्वल टू 0, a बराबर 8। तो यहाँ पे दो संख्याएँ आ रही हैं, या तो आप -9 लीजिए या तो आप +8 लीजिए, तो दोनों इसके लिए सही हो जाएगा। चाहे तो आप 8 लीजिए चाहे तो -9 लीजिए, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही आसान है। 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ पर देखिए, जोड़ने घटाने वाला होता तो हम भाग विधि अपनाते, पर यहाँ जोड़ना घटाना नहीं है। यहाँ पर गुणा भाग संबंधी जब होता है तो हम स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के दो नियम हैं, गुणनखंड और भाग विधि। तो यहाँ भाग विधि काम नहीं करेगा, यहाँ क्या करेगा, गुणनखंड विधि करेगा। चलिए सवाल को देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, 2028 में किस छोटी संख्या से भाग दें। भाग देने वाली बात है, तो 2028 इसका करिए फैक्टर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। 2 से काटिए, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 4, 2 से काटिए तो 2 5 10 0, 2 7 14। 3 से देखते हैं कटता कि नहीं, 3 एकम 3, 3 6 18 कटेगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 6 18, तो 3 27,
ये है 13 का स्क्वायर, तो 13 से करेंगे 13 आएगा, 13 से काटेंगे 13 है, 1 आ जाएगा। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब कह रहा है कि इस संख्या में किससे भाग दें, हम तो कह रहे 3 से भाग दे दीजिए। जब इस संख्या से भाग देंगे तो ये जो संख्या है ना पूर्ण जो है वर्ग बनेगी। तो वह संख्या कौन सी आएगी चेक कर लीजिए, आंसर आपका 3 आएगा। ठीक है, आपको 3 से भाग करने हैं। चलिए संख्या देख लेते हैं कौन सा बनेगा। तो 3 छक 18, 2 3 7 21, ठीक है, 3 छक 18। ठीक, यह संख्या मिलेगा हमें। यदि हम 3 से भाग करेंगे तो यह संख्या मिलेगा जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है 162 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब गुणा करना, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसका जोड़ा बना देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए तो सवाल नंबर 5 है कि 162 है, 162 का फैक्टर कीजिए। बहुत आसान सवाल है। 2 8 16, 2 1 2, 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 से काटिए, 3 9 27, 3 से काटिए 3, 3 से काटिए 1। तो इन दोनों का जोड़ा तो बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना है। यदि हम 2 से और गुणा कर दें, 2 से और गुणा करेंगे तो इसका भी जोड़ा बनेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 से गुणा करने में यह पूर्ण वर्ग होगा। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो संख्या क्या बनेगी, 162 गुणे 2 4 12 करीबन 324 बनेगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सवाल बड़े आसान से हो जा रहे हैं, आपको समझ भी आ रहा होगा। धन्यवाद।